Hello bachon, let's see this question. This question said two very large open tanks A and F both contain the same liquid. A horizontal pipe BCD having a constriction at C leads out the bottom of tank A. A vertical pipe E opens into the constriction at C and dips into a liquid in the tank F. Assume streamline flow and no viscosity if the cross section at C is 1/2 that of D and if D is at a distance h1 below the level of A, to what height h2 will liquid rise in the pipe E in terms of h1। तो आपके पास बेसिकली क्या है कि आपके एक तो इस तरह से पाइप दे रखा है और एक आपके पास दूसरा पाइप है, दोनों में सेम लिक्विड है। अब आपके पास हो क्या रखा है, इसकी हाइट दे रखी है, लेवल कितनी दे रखी है, डी से आपके पास h1 हाइट, और क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा अपने को यहाँ पर कि जो आपका एरिया है क्रॉस सेक्शन एट सी यानी कि इस वाले पॉइंट पर जो एरिया आपके पास वह 1/2 है किसका, डी के। तो आपका जो डी पॉइंट है जस्ट आउटसाइड है, तो आपको बताना है कि इस H2 की वैल्यू क्या होगी, और एक पाइप कनेक्टेड है आपके पास इस H2 से और ये पाइप के पास सी पर। तो सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की बात करें यहाँ पर कि आपके पास की कॉन्सेप्ट क्या है। तो एक तो आपके पास यहाँ देखिए एरिया चेंज हो रहा है तो यानी कि वेलोसिटी चेंज होगी, तो एक तो आएगा कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन और कंटिन्यूटी इक्वेशन किस पर बेस होती है, मास कंजर्वेशन पे। इसका मतलब जितना मास एंटर करता है किसी भी टाइम टी पर उतना ही मास क्या होना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए। और दूसरा अपन कह सकते हैं कि आपके पास स्ट्रीम लाइन फ्लो दे रखा है, मीन्स आइडियल फ्लो दे रखा है। तो यहाँ पर आपके पास एनर्जी क्या रहेगी, क्रॉस सेक्शन में, किसी भी क्रॉस सेक्शन में वो क्या रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है। तो ये किस पर बेस होता है आपके पास, बर्नौलीज थ्योरम। जो आपके पास एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन है बेसिकली ये, लेकिन फ्लूइड के अंदर इसको क्या कहा जाता है, बर्नौलीज थ्योरम या बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो यहाँ पर दो की कॉन्सेप्ट होंगे, एक तो लगेगी आपके पास कंटिन्यूटी और दूसरी बर्नौलीज थ्योरम यानी कि एनर्जी कंजर्वेशन। तो सबसे पहले देखिए, मान लिया अपन दो पॉइंट लें, एक तो ले लिया अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पर यहाँ पर और एक पॉइंट ले लिया टू जस्ट आउटसाइड, और एटमोस्फेरिक प्रेशर अपन बोल देते हैं पी एटमोस्फेरिक को पी बोल देते हैं। तो देखिए 1 और 2 पर एनर्जी कंजर्वेशन करें, मीन्स बर्नौली थ्योरम अप्लाई करें 8.1 एंड 2, 8.1 एंड 2 क्या करें, बर्नौली इक्वेशन। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि टोटल एनर्जी एक पर है उतनी टोटल एनर्जी किस पर होनी चाहिए, बी पर होनी चाहिए। टोटल एनर्जी एट वन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी, टोटल एनर्जी एट टू, सॉरी बी नहीं, टोटल एनर्जी एट टू। तो इसमें कौन कौन सी एनर्जी होती है आपके, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो प्रेशर एनर्जी कैसे लिखी जाती है, यहाँ पर सारी वैल्यूज जो हैं एनर्जी पर वॉल्यूम लिखी गई हैं। तो आपके पास क्या हो जाएगा, पी नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ रो, मान लेते हैं यहाँ पर टैंक के जस्ट ऊपर वेलोसिटी कितनी, v1 स्क्वायर प्लस रो जी एच। तो यहाँ पर h का मतलब आपके पास जो 0.2 है और 0.1 है, इसमें लेवल डिफरेंस दे रखा अपने को, h1 का दे रखा है, तो ये जगह रो जी h1 बराबर। अब 2 पर प्रेशर एनर्जी किसके बराबर होगी, जस्ट आउटसाइड है यानी कि प्रेशर एटमोस्फेरिक होगा यहाँ पर भी, और हाफ रो और यहाँ पर v2 स्क्वायर प्लस रो जी एच। तो यहाँ पर जब अपन डेटम किसको मान रहे हैं, इस वाले पॉइंट को, तो यहाँ पर h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और आपका पी नोट से पी नोट कैंसिल आउट हो गया, और आपका जो h है बेसिकली यानी कि 0.2 यहाँ पर जो ले रखा है, तो इस वाले लेवल से आपके पास जो 0.1 है वो h1 हाइट ऊपर है। तो यानी कि अपना अगर बेस यहाँ पर है डी पॉइंट पर ही, तो इसके लिए जो h हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये क्वान्टिटी भी क्या आ जाएगी, 0। तो अब आपके पास बचेगा कितना, हाफ रो, मान लेते v2 को v1 को या v2 को इधर लेके आए, तो इस रो v1 स्क्वायर बाई 2 को इधर लेके आए, तो आपके पास हाफ रो ये तो कॉमन आ जाएगा और बचेगा कितना, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो जी h1। तो रो से रो भी कैंसिल आउट हो गया, और 2 को उधर लेके जाएं तो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 2gh1। अब यहाँ पर देखिए कि 0.1 और 2 की बात करते हैं, तो यहाँ पर कंटिन्यूटी से मान लीजिए इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, ए है कैपिटल, और ये जो डी है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बोल देते स्मॉल ए है। तो कंटिन्यूटी क्वेश्चन से क्या होगा, ए इंटू वेलोसिटी क्या बोली अपने यहाँ पे 0.1 पे v1 बराबर क्या होना चाहिए, स्मॉल एरिया ए, और वेलोसिटी क्या बोली है, v2। तो अब देखिए आपके पास जो एरिया ए है ये काफ़ी ज़्यादा है किससे, पाइप के एरिया से। इसका मतलब क्या होगा, जो v2 है वो काफ़ी ज़्यादा होगा किससे, v1 से। इसका मतलब v1 को नेगलेक्ट कर सकते हैं अपन v2 की टर्म में, तो यानी कि यहाँ पर v2 की जो वैल्यू आ जाएगी √2gh1 हो जाएगा। तो ये होगी v2, और v2 का मतलब यानी कि वेलोसिटी एट डी, तो डी पर वैल्यू आ गई √2gh1। मान लेते क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास।
और अब देखिए अगर सी और डी की बात करते हैं, ये तो हो गया आपके पास 1 और 2 पर। अब बात करते हैं सी और डी पर, तो यहाँ से फिर से कंटिन्यू इक्वेशन लगाएं सी और डी पर, तो आपके पास क्या हो जाएगा 8C and D, 8C and D। तो कंटिन्यू इक्वेशन से क्या होगा एरिया 8C इंटू वेलोसिटी 8C इक्वल टू एरिया 8D इंटू वेलोसिटी 8D। तो एरिया 8C आपको रिलेशन दे रखा है और आपको एरिया 8C दे रखा है कि आपके पास कितना है एरिया 8D का हाफ है। एरिया 8C इक्वल टू 1/2 एरिया 8D, ये कंडीशन गिवन है। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं कि AC की जगह आ जाएगा AD/2 इंटू VC इक्वल टू कितना हो जाएगा AD इंटू VD। तो यहाँ से AD कैंसिल आउट, यानी कि VC की जो वैल्यू आ जाएगी मीन्स वेलोसिटी 8C पॉइंट आएगी आपके पास 2 टाइम्स हो जाएगी किसके VD के, और उसकी वैल्यू कितनी आई थी √2GH1। ये मानते इक्वेशन नंबर 2 है। अब देखिए आपके पास क्या पूछा है यहाँ पे कि ये जो डायग्राम है और जो कनेक्शन दे रखे हैं आपको किस प्रकार से कि ये जो पाइप है वो कहाँ पर कनेक्ट है ई से सी के लिए। तो अपने को बताना है कि इसमें लेवल ऑफ लिक्विड कितना लिफ्ट करेगा। अब देखिए अगर कंटिन्यू इक्वेशन यूज करते हैं सी के लिए और कहाँ पर ई के लिए, ई का मतलब ओपन सरफेस है कहाँ पर एटमॉस्फेयर में, तो यहाँ पे प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक, और सी पर प्रेशर सी पर प्रेशर जो होगा वो किसके टर्म में होगा H2 की टर्म में होगा। और अपने पास मान लेते हैं सी पर प्रेशर कितना है PC है। तो अगर मान लीजिए बर्नौली इक्वेशन अपन 1 और सी के लिए लगाएं तो एट 1 एंड सी, एट 1 एंड सी, क्योंकि 1 पे आपके पास जो प्रेशर है वो कौन सा एटमॉस्फेरिक है, तो यानी कि एनर्जी इक्वेशन बर्नौली थ्योरम से क्या हो जाएगा P0 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो G, और आपकी हाइट कितनी वहाँ पे H1 है इक्वल टू प्रेशर एट सी मान लीजिए PC, और हाफ रो VC स्क्वायर प्लस रो GH। अब यहाँ पे देखिए जो सी पॉइंट आपका रेफरेंस पॉइंट है तो, और जो ए है उससे कितना ऊपर H1 ऊपर है, तो इसका मतलब ये टर्म तो हो जाएगी आपके पास 0। और PC की वैल्यू निकालेंगे कि सी पर प्रेशर कितना हो जाएगा P0 आपके पास, और ये हाफ रो V1 स्क्वायर और इधर आएगा हाफ रो VC स्क्वायर और रो GH1। तो आपके पास वही कंडीशन की जो V1 की वैल्यू है यानी कि काफ़ी कम होगी किसे सी वेलोसिटी से, तो इसका मतलब V1 को VC की टर्म में भी क्या कर सकते हैं नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो यानी कि ये वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी नेग्लेजिबल। तो इसको क्या करें किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में, या इक्वेशन लिखते हैं एक बार कि PC की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास P0 प्लस रो GH1 प्लस हाफ रो, और ये कॉमन ले तो V1 स्क्वायर माइनस VC स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास P0 प्लस रो GH1 प्लस 1/2 रो। तो V1 है आपके पास क्या है नेग्लेजिबल है एज कम्पेयर टू VC, तो इसको इसके कंपैरिजन में हटाएं तो केवल क्या बचेगा माइनस का VC स्क्वायर, और माइनस VC स्क्वायर, और VC की वैल्यू है 2 टाइम्स ऑफ √2GH1 यानी कि, और इसका स्क्वायर हो रहा था 4 हो जाएगा आपके पास, और ये हो जाएगा 4 इंटू 2GH1। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट तो माइनस का 4, तो यानी कि प्रेशर एट सी हो जाएगा आपके पास कितना हो जाएगा P0 माइनस 3 रो GH1। तो ये सी पे प्रेशर आ गया। मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 के आपको अब यहाँ पर देखें डायग्राम को, तो आपके पास जो डायग्राम है अपने को क्या चाहिए यहाँ पर H2 की वैल्यू चाहिए। अब देखिए सी पॉइंट और ई पॉइंट को देखें अपन, तो सी पॉइंट यहाँ तो आपके पास खाली है, तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा PC वही कितना प्रेशर होगा यहाँ पर PC होगा। तो अब PC और जो ई पॉइंट है जो कहाँ पर है सरफेस ऑफ वाटर लेवल यहाँ पर दे रखा है, तो ई पे जो प्रेशर होगा बेसिकली वो किसके बराबर होगा प्रेशर 8C प्लस इस लिक्विड कॉलम के कारण जो H2 हाई तक लिफ्ट करा उसके कारण प्रेशर। तो ई पर प्रेशर की वैल्यू क्या लिख सकते हैं अपन, तो ई पर प्रेशर की वैल्यू लिखे प्रेशर 8E, ये हो जाएगा आपके पास प्रेशर 8C प्लस रो GH2, रो GH2, और ई पर प्रेशर किसके बराबर होगा एटमोस्फेयर के बराबर, और जो PC की वैल्यू आई थी आपके पास ये कितनी थी P0 माइनस 3 रो GH1 प्लस कितना होगा रो GH2। तो P0 से P0 तो कैंसिल आउट हो गया, और इधर आएगा आपके पास तो रो जी भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो H2 की वैल्यू आएगी 3 टाइम्स ऑफ H1। H2 की जो वैल्यू आ गई 3 टाइम्स ऑफ H1, सो अवर फाइनल आंसर H2 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ H1। तो यहाँ पर देखें आपके पास बेसिकली अपने को इस पॉइंट पे प्रेशर बताना था और ये लेवल कितना लिफ्ट गया, तो ये कनेक्ट किस सी पॉइंट पे, तो अपना मेन फोकस था कि सी पॉइंट पे प्रेशर निकालें।
तो प्रेशर किससे यूज़ किया अपने, कंटिन्यूटी और बर्नौली की हेल्प से। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।